हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डीबीएमएस, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है कि हाउ टू फाइंड लॉसलेस एंड लॉसी। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पुट कर लिया जाता है हमसे कि हाउ टू प्रिजर्व डिपेंडेंसी और नोट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लॉसलेस फाइंड करने के लिए, लॉसलेस एंड लॉसी। तो गाइस इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ रूल्स बताए थे कि लॉसलेस और लॉसी फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होता है। तो हमें क्या देखना होता है कि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास एक रिलेशन गिवन है उसके हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिलने चाहिए। सेकेंड रूल्स कहता है कि अगर R1 इंटरसेक्शन R2 है तो इज नॉट 5 होना चाहिए। इसका मीन्स क्या होता है कि हमें जो भी है वो कॉमन जरूर मिलना चाहिए। अगर कॉमन नहीं मिलता है हमें डेटा तो वो क्या हो जाता है हमारा लॉसी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सोल्व करके बताती हूँ। जैसे कि हमें एक एग्जांपल गिवन है कि रिलेशन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ये क्या दे रखा है, हमें एक रिलेशन दे रखा है जिसके अंदर हमें दे रखी है फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। जैसे कि ए टेंडिंग टू बी दे रखा है एंड सी टेंडिंग टू डी दे रखा है, और कुछ क्या दे रखा है इसके अंदर डीकम्पोजिशन टेबल दे रखी है। डीकम्पोजिशन टेबल दे रखी है। R1 में कौन कौन सी दे रखी है, ए और बी, और R2 जो दे रखा है हमें सी कोमा डी। तो ये क्या दे रखी है, हमें एक रिलेशन दे रखा है जिसके एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी, एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी जो गिवन है कि ए टेंडिंग टू बी एंड सी टेंडिंग टू ई, सी टेंडिंग टू डी। और डीकम्पोजिशन टेबल क्या दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है ए बी एंड R2 की वैल्यू दे रखी है सी कोमा डी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लॉसलेस कैसे फाइंड करते हैं, लॉसी कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो रूल्स है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी R1 और क्या दे रखी है R1 यूनियन R2, R1 यूनियन R2, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, रिलेशन के ऑल एट्रीब्यूट्स आने चाहिए। कि जो हमारा रिलेशन है उसके क्या होने चाहिए, ऑल एट्रीब्यूट्स हमें मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम क्या देखते हैं कि R1 और R2 का क्या करते हैं हम यूनियन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि R2 में अगर हमें वैल्यू क्या दे दी गई है, R2 की वैल्यू दे रखी है C, E, तो ये क्या है हमारी रिलेशन की वैल्यू नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लॉसलेस या लॉसी चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा रोंग है। तो हमारा सिर्फ क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो हमारा रिलेशन गिवन है उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी ये गिवन है, फिर डिकम्पोजिशन टेबल जो है ये गिवन है। एंड सेकेंड रूल्स क्या कहता है कि अगर हम R1 इंटरसेक्शन R2 करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, हमारा नॉट 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट 5। इसका मीन्स क्या है कि जब भी हमें क्या देखना है कि R1 टेबल है और R2 टेबल है, देखते हैं कि हमें कोई भी वैल्यू कॉमन मिल रही है या नहीं। अगर हमें कोई भी वैल्यू कॉमन मिल जाती है तो इसका मीन्स क्या है, हमारा जो रिलेशन है वो लॉसलेस है। और अगर हमारी वैल्यू कॉमन नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाता है हमारा लॉसी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी टेबल है R1 और जो हमारी टेबल है R2, क्या इसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू कॉमन मिल रही है। यहाँ पर A टेंडिंग टू B है और ये क्या है C टेंडिंग टू D है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिल रही है। जब हमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिल रही है तो ये कंडीशन हमारी क्या कहती है, नॉट लॉसलेस। तो ये रिलेशन हमारा क्या हुआ, अगर हम क्या देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं अपनी टेबल का कि जो हमारा R1 है जो हमारा R2 है, जो दोनों टेबल है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, A, B एंड C, D। तो क्या हमें यहाँ से कोई भी वैल्यू कॉमन मिल रही है, तो यहाँ से हमें
कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिल रही है। तो ये वैल्यू हमें क्या है, कॉमन नहीं मिल रही है। इस कंडीशन में ये क्या होता है हमारा नॉट लॉसलेस, और नॉट लॉसलेस को हम क्या कहते हैं, इसको लॉसी। अब हम देखते हैं कि हम डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है और ये हमें क्या दे रखा है, डिकम्पोजिशन टेबल है। अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं कि A टेंडिंग टू B एंड C टेंडिंग टू D, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि जो हमारी A टेंडिंग टू B फंक्शनल डिपेंडेंसी थी एंड C टेंडिंग टू D, यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी है और जो डीकम्पोजिशन टेबल दे रखी है वो दे रखी है R1 की वैल्यू A, V एंड R2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, C, D। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी R1 टेबल है A, V, क्या हमें कहीं कोई किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी से मिल रही है, तो हमें कहाँ से मिल रही है, A टेंडिंग टू B से। फिर हम देखते हैं जो R2 जो टेबल है C टेंडिंग टू D, C, D, तो वो हमें कहाँ से हमारी प्रिजर्व हो रही है, C टेंडिंग टू D। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो भी हमारा रिलेशन है तो ये क्या करता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ये क्या हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। तो गाइस हमें क्या देखना होता है कि जो हमारी जो हमें डिकम्पोजिशन टेबल दे रखी है तो वो रिलेशन हमारा कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रही है। अगर हमारी डिपेंडेंसी क्या करती है, प्रिजर्व कर लेती है वैल्यू को, तो वो क्या हो जाती है, हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन हो जाती है। अगर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि A टेंडिंग टू B एंड C टेंडिंग टू E, लेकिन यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दी जाती है, A, C एंड B, D। तो यहाँ से ना तो हमें यहाँ से कोई वैल्यू मिली, ना तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिला, तो नॉट लॉसलेस हो गया। और A, C एंड B टेंडिंग टू D क्या हो गया, यहाँ पर नॉट प्रिजर्वेशन हो गया। क्योंकि जो हमारा जो टेबल थी R1 और R2 है, उसकी वैल्यू को क्या है कि कोई सी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी ने उसको संभाला नहीं, मतलब कि उस रिलेशन को क्या नहीं किया, एग्जिस्ट नहीं किया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो गया हमारा, नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। तो गाइज मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया है कि हम लॉसलेस एंड लॉसी कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन गिवन होता है, उसकी कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है एंड डिकम्पोजिशन टेबल दी होती है। जैसे कि R1 के एट्रीब्यूट्स है A, B, R2 के एट्रीब्यूट्स है C, D। तो अब हमें क्या देखना है, लॉसलेस एंड लॉसी फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉसी। अगर हमें R1 यूनियन R2 के ऑल एट्रीब्यूट्स मिल जाएं, तो अगर हम दोनों हम क्या करेंगे, इन टेबल के क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, एट्रीब्यूट A, B, C, D। इसका मीन्स है कि जो हमारे रिलेशन के एट्रीब्यूट्स है वही हमारे डिकम्पोजिशन के एट्रीब्यूट्स है। अब बात करते हैं, फिर आता है हमारा सेकंड रूल। अगर R1 इंटरसेक्शन R2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, अगर हमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट लॉसलेस। वहां से हमारा कुछ भी लॉस नहीं हुआ, तो ये होती है हमारी नॉट लॉसलेस। नॉट लॉसलेस को हम क्या कहते हैं, लॉसी। फिर हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे रिलेशन के एट्रीब्यूट्स है, फिर हम क्या देखते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी देखने के बाद जो डिकम्पोजिशन टेबल देखते हैं, तो उसके अंदर क्या देखते हैं हम
कि जो भी हमारे डिकम्पोजिशन टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व भी करती है या नहीं। तो R1 के जो एट्रीब्यूट्स है A, B, तो वो हमारा किसने एग्जिस्ट कर लिया, A टेंडिंग टू B ने। और R2 जो टेबल है उसके जो हमारे एट्रीब्यूट्स है वो किसने एग्जिस्ट कर लिए, C, D। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा रिलेशन डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन होता है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया है कि जैसे कि हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है A टेंडिंग टू B एंड C टेंडिंग टू D, बट हमें डिकम्पोजिशन टेबल क्या दे दिया गया है कि R1 A, C एंड R2 जो दे दिया गया है B, D। तो यहाँ से हमारा ना तो A, C ने जो R1 टेबल है उसने हमारे A टेंडिंग टू B एट्रीब्यूट को संभाला ही नहीं, और ना ही हमारा B टेंडिंग टू D किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें मिला भी नहीं। और हम एक कंडीशन और देखते हैं कि अगर हमें कहाँ से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देकर भी वैल्यू आ जाती है तब भी हम क्या देखते हैं, वहां से भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन है और नॉट है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं करती है। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।